हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो उस सीरीज का ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे क्या सी एन डी फार्मूला, ठीक है, और टू साइन ए कॉस बी वाले फार्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सी एन डी फार्मूला। सी एन डी फार्मूला होता क्या है? सी एन डी फार्मूला, तो उसमें सबसे पहला फार्मूला आता है कौन सा? साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होगा? टू साइन, जो पहला एंगल है उसका और जो सेकेंड एंगल है उसका, दोनों का ऐड अपॉन टू, सी प्लस डी अपॉन टू, फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। तो क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या हो गया? टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। अब ऐसे ही साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी बराबर क्या होगा? साइन सी माइनस डी बराबर क्या होगा? टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। तो क्या हुआ? साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या हो गया? टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या हो गया? टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू और साइन सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। अब आता है कॉस वाले, ये तो साइन वाले हो गए ये दो। अब आते हैं ये दो कॉस वाले, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होता है? टू कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी, क्या होता है? टू कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी, ठीक है। और कॉस सी माइनस डी क्या हो? कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा? कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर हो गया माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या हो गया? माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। तब इसको याद कैसे रखेंगे? तो साइन सी प्लस साइन डी, ये कैसे याद रखेगा? क्योंकि हमको पता है साइन क्या होता है, बहुत फ्रेंडली है, तो वो अपना भी आएगा तो अपने संग कॉस को भी ला सकता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू, साइन का फंक्शन है तो साइन सी प्लस डी पहले में एंगलों का ऐड होगा सी प्लस डी अपॉन टू, और क्योंकि फ्रेंडली है तो कॉस को भी आएगा, कॉस से भी कह देगा आ जाए मेरे संग, तो क्या हो गया? कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। अब ऐसे ही अगला क्या है? साइन सी माइनस साइन डी। अब हमने माइनस कर लिया तो उसने कॉस को पहले वो भेजी, क्योंकि माइनस है निगेटिविटी, तो कॉस की पहचान होती है। तो क्या हो गया? माइनस है तो कॉस आगे आ गया, तो टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू। फिर क्योंकि साइन फंक्शन भी है तो साइन ने का मैं भी आ जाता हूँ, तो साइन सी माइनस डी अपॉन टू। अब कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का कॉस अपने में अड़ा रहता है, तो कॉस टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। और ऐसे ही कॉस सी माइनस कॉस डी, अब हमने साइन ले लिया तो टू उसने कह दिया साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, आगे से टू तो है ही, और हमने निगेटिव लगा रखा है, उसने भी अपनी निगेटिव दिखा दी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या हो गया? माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। ये फॉर्मूले इतने आगे होंगे समझ में क्या है। अब आते हैं अगले फॉर्मूले। अगला फॉर्मूला का साइन ये है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया इसका नाम क्या रखूँ। तो इसका पहला है टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। तो क्या होगा? टू साइन ए कॉस बी बराबर क्या हो गया? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू साइन ए कॉस बी का बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ऐसे ही टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी बराबर क्या हो गया? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी बराबर क्या हो गया? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है।
अब अगला अगला क्या होता है, अगला क्या है, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B बराबर क्या हो गया, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ये तो याद करने वाला ही है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। क्या है, cos A cos B बराबर cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। वैसे ही -2 sin A sin B -2 sin A sin B बराबर क्या हो गया, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। ठीक है, ये इतने फॉर्मूलों के। अब आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होती है, वह इक्वेशन जिसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। तो दू तो क्या हो गया, वह इक्वेशन जो क्या होता है जिसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं, कंटेंट होते हैं उस इक्वेशन में, क्या कहलाता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कहलाती है। और एवरी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन गिव्स 2 सॉल्यूशन, और हर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कितने सॉल्यूशन देती है, 2 सॉल्यूशन देती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। तो इसमें पहले होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो हमारा एंगल है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या 360 डिग्री से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, जो हमारा एंगल होगा वो 0 डिग्री से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या 360 डिग्री से छोटा होगा या उसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अभी फॉर्मूला ही है, फिर बाद में क्वेश्चंस भी आएंगे इसके। फिर आएंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन तो साइन एक्स बराबर साइन वाई का जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -n-1 की होल पावर एन वाई। और यहाँ पर एन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अगर इवन है तो यहाँ पर प्लस वाई आ जाएगा, अगर ऑड है तो माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब cos x इज इक्वल टू cos y का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, cos x, अगर को समझ रहेगा cos x इज इक्वल टू cos y का ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसमें उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, जो लगेगा फॉर्मूला क्या लगेगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, ऐसे ही टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई का क्या बनेगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। ठीक है, ये तीन आ गए। अब ये जो तीन है ये बहुत सीधे साधे बच्चे हैं, इन तीनों का जनरल एक सॉल्यूशन एक ही होता है। क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई कहें, या कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई कहे, या टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स कहें, इनका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो एक ही होगा। क्या होगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। क्या होगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई। ठीक है, और जो यहाँ पर मैं n की बात कर रहा हूँ, n क्या है, n है सेट ऑफ इंटीजर या कोई इंटीजर है। ठीक है, कोई इंटीजर होगा। अब अगर ये बात है एक, ये मैंने लिखा है यहाँ पर कि अगर साइन के एंगल में साइन ऐसे हो, साइन 180 हो या साइन 360 हो, तो अगर कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। मतलब 180 से किसी भी इंटीजर का गुणा करें, मतलब साइन के उसमें 180 से के साइन का जो एंगल है, एंगल 180 हो या उसका मल्टीपल हो, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। वैसे ही अगर कॉस है, कॉस में एन पाई हो और एन की जगह या तो इवन हो, इवन मतलब एन पाई मतलब कॉस, अगर इवन मतलब 2 हो, 2 पाई, कॉस 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1। अगर ऑड हो तो मतलब ऑड मतलब कॉस
पाई लिख लो, कॉस पाई बराबर कितना हो जाएगा -1। ऐसी अगर कॉस 4 पाई है, कॉस 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 1, और कॉस 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी -1। ठीक है, बस हो गया फिर इतना ही।